सॉरी, आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों के पास में ना। माइक ऑन करना भूल गए। तो जो भी समझाया एक बार दोबारा से समझ लेते हैं अपन। मैं क्या बात कर रहा था इससे पहले। मैं बात कर रहा था इससे पहले कि अपन ने कल जो पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था अपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कि 4C1 मल्टीप्लाई एंड 5C0 एंड 5C1, ये लिखा था ना अपन ने। ये लिखा था ना अपने लास्ट क्लास में। तो अपन से मिस्टेक क्या हुई थी कि अपन क्या है, बोल तो सही रहे थे लेकिन लिखने में गलत हो गया था। लिखने में क्या गलत हुआ था कि यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ गया था, एंड लगा दिया था अपन ने एंड। लेकिन ये नहीं आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये अपन से मिस्टेक हो गई थी। क्या लगाना है यहाँ पर, प्लस का साइन लगाना है। क्वेश्चन मालूम है ना अपन को। क्वेश्चन कौन सा था जिसमें A1 A2 और कहाँ तक एलिमेंट थे, A9 तक, यही था। और एक एक और सेट था जिसमें कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। ऐसा ही कुछ था ना। और क्वेश्चन था जिसमें शायद अधिकतम एक एलिमेंट हो या यथार्थ एक एलिमेंट हो। तो हमने यही लिखा था, समझा अपन पिछली क्लास में दिया था। गलती क्या हुई थी ये देखना है कि अपन ने यहाँ क्या लगाना है, अपन को प्लस साइन लगाना है। जबकि अपन क्या है, बोल तो सही रहे थे, लिखने में गलत हुआ है अपन से ना। अपनी कैलकुलेशन सही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब देखा तो पता चला कि अपन ये मिस्टेक कर गए थे। तो इसको सुधार लेना है ना। अपनी जो लास्ट क्लास है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा ना। तो आज अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेन आयलर डायग्राम। बेन आयलर डायग्राम, बेन आयलर आरेख। ये क्या होता है बेन आयलर आरेख, इसको समझो है ना। बेन आयलर आरेख क्या होता है। बेन आयलर आरेख क्या होता है कि ज्यामिति होती है, ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में, एक बार आप इसकी थ्योरी लिख लो, फिर समझा देंगे क्या होता है ना। ज्यामितीय रूप में समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय U को, समष्टीय समुच्चय क्या है हमारा, U है ना। समष्टीय समुच्चय U को आयताकार क्षेत्र, U को आयताकार क्षेत्र तथा इसके उपसमुच्चयों तथा इसके उपसमुच्चयों इसके उपसमुच्चयों को प्राय वृत्तीय क्षेत्र, प्राय वृत्तीय क्षेत्र या, और क्या लिख सकते हैं अपन, प्राय वृत्तीय क्षेत्र या किसी भी वृत्तीय क्षेत्र या किसी भी किसी भी समृत वक्र, किसी भी समृत वक्र के द्वारा, समृत वक्र के द्वारा निरूपित निरूपित किया जाता है। समृत वक्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। समझ में आया। उपसमुच्चयों को, या हम कहें उपसमुच्चयों के
उपसमुच्चयों के अवयवों को उपसमुच्चयों के अवयवों को उपसमुच्चयों के अवयवों को इस इस समृत वक्र के अंदर समृत वक्र के अंदर समृत वक्र के अंदर बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। समृत वक्र के अंदर बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? किससे निरूपित करते हैं अपन? बिंदुओं से निरूपित करते हैं ना। उपसमुच्चयों को एक बार लिख लो है ना, फिर समझा देंगे। उपसमुच्चयों को उपसमुच्चयों को निरूपित करने वाला उपसमुच्चयों को निरूपित करने वाला ऐसा उपसमुच्चयों को निरूपित करने वाला ऐसा चित्र निरूपित करने वाला ऐसा चित्र वेन क्या कहलाता है? ऐसा चित्र वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख कहलाता है। इसका उपयोग क्या है? देखो, वेन आरेख की सहायता से वेन आरेख की सहायता से उपसमुच्चयों वेन आरेख की सहायता से उपसमुच्चयों के विभिन्न उपसमुच्चयों के विभिन्न गुणधर्मों उपसमुच्चयों के विभिन्न गुणधर्मों वेन आरेख की सहायता से उपसमुच्चयों के विभिन्न गुणधर्मों का सत्यापन विभिन्न गुणधर्मों का सत्यापन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब समझो इसको हमने क्या लिखा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या पढ़ रहे हैं हम अपन? वेन आयलर आरेख। वेन आयलर आरेख क्या होता है? वेन आयलर आरेख जो होता है, पहले तो अपन क्या करते हैं, जो समष्टि समुच्चय होता है या यूनिवर्सल सेट होता है, क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको तो अपन एक आयताकार बॉक्स के अंदर व्यक्त करते हैं। आयताकार बॉक्स जैसे ये आयताकार बॉक्स हो गया। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसको तो अपन किससे व्यक्त करेंगे? आयताकार बॉक्स से। किससे व्यक्त करेंगे? आयताकार बॉक्स से। इसके अलावा जो इसके उपसमुच्चय होते हैं, इसके अलावा इसके जो उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं ना इसके, जैसे ए बी सी, अपन कई सारा अपन जब यूनिवर्सल सेट पढ़ा था तब समझा था ना कि इसके उपसमुच्चय क्या कैसे हो सकते हैं। यानी इसके अंदर अब जो भी सेट होंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। तो अपन इसको
समझते कैसे हैं कि यूनिवर्सल सेट को तो अपन व्यक्त करते हैं आयताकार बॉक्स से, और इसके जितने भी सारे के सारे उप समुच्चय हैं उनको अपन व्यक्त करेंगे, या तो अपन सर्किल से व्यक्त करेंगे, वृत्तीय क्षेत्र से व्यक्त करेंगे, या कोई भी समवृत्त वक्र हो या क्लोज वक्र हो, जिसको अपन क्लोज वक्र कहते हैं। जैसे अपन ने मान लीजिए इस तरीके से व्यक्त कर दो या किसी और तरीके से व्यक्त कर दो, आपको जैसा लेकिन वो वक्र कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर अपन क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अपन सर्किल ही लेते हैं। क्या करते हैं अपन, ज्यादातर सर्किल ही लेते हैं, क्योंकि अपन को सर्किल थोड़ा, अपन सर्किल ही पढ़ते आए हैं और अपन को थोड़ा सा सुविधा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सर्किल ही लेते हैं, अपन कुछ भी ले सकते हैं। वक्र कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, समवृत्त वक्र होना चाहिए। समझ में आया? तो अपन यू को तो किसे व्यक्त करेंगे, आयताकार बॉक्स से, और उसके उपसमुच्चय को किससे व्यक्त करेंगे, वृत्तीय क्षेत्र या कोई भी समवृत्त क्षेत्र हो। ठीक है, समझ में आया इतना? और क्या लिखा है इसके अंदर, देखो यही बात लिखी है, किसी भी समवृत्त वक्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। उपसमुच्चयों के अवयवों को अब क्या करते हैं अपन, उपसमुच्चय के जो अवयव होते हैं, उपसमुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको अपन समवृत्त वक्र के अंदर बिंदुओं से निरूपित करते हैं या किया जाता है। बिंदुओं से का मतलब, जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर कितने उपसमुच्चय, तो ये अपन जैसे अपन ये व्यक्त कर दिया भाई ये इसके अंदर का क्षेत्र है, तो अपन इसको बिंदुओं से व्यक्त करेंगे, है ना? समझ में आया? यानी समृद्ध उपसमुच्चयों के अवयवों को इस समृद्ध वक्र के अंदर किससे व्यक्त करते हैं, बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। समझ में आया? या जैसे कोई भी सेट ले ले अपन, जैसे अपन कोई भी, जैसे अपन आगे और भी कोई एग्जांपल लेंगे या ऑपरेशंस पढ़ेंगे तब और समझ लेंगे, है ना? बस इतना समझ लो आप कि इसको जो समृद्ध वक्र के अंदर किससे व्यक्त करते हैं, समुच्चय के उपसमुच्चय के अवयवों को बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। बाकी अपन ने समझ ही लिया कैसे। और क्या है, उपसमुच्चय को निरूपित करने वाला चित्र बेन आरेख कहलाता है ना, बेन आरेख कहलाता है। इस तरीके से जो ये निरूपित करने वाला चित्र है वो क्या कहलाता है, बेन आरेख कहलाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है कि बेन आरेख की सहायता से उपसमुच्चयों के विभिन्न गुणधर्मों को अपन बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। समझ में आया नहीं है? यानी कि उपसमुच्चयों के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन बेन आरेख की सहायता से बड़ी ही आसानी से अपन उनको समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कई बार पढ़ा हुआ, ऐसे समझ लो आप, कई बार बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लो आप, है ना? जैसे कोई एक सेट लिया अपन ने ए, और उसके अंदर अपन ने अवयव ले लिया ए बी सी डी ई। इस तरीके से अपन ने कोई अवयव ले लिया इसके अंदर से। कोई एक सेट लिया बी, इसके अंदर एक कोई सेट लिया अपन ने बी, तो मान लीजिए इसके अंदर अवयव है डी ई एफ जी। और एक और कोई सेट लिया अपन ने, एक कोई सेट लिया, तो इसके अंदर मान लीजिए अवयव हैं ए और ई, मान लीजिए, है ना? ए और ई। यहां पर कितने सेट हैं, 3 सेट हैं। ए में अवयवों की संख्या ए बी सी और डी, कितने अवयव है, 5। बी में अवयव कितने हैं, डी ई एफ और जी। सी में अवयव कितने हैं, ए और ई। अब इसको आपसे पूछा है कि इसको बेन आयलर आरेख में किस तरीके से व्यक्त करेंगे। बेन आरेख में अपन इसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो अपन किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं इसको, देखो क्वेश्चन लिख लो। तो इन समुच्चयों को बेन आरेख में, इन समुच्चयों को बेन आरेख में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। किसमें व्यक्त करना है अपन इसको, बेन आरेख में निरूपित करना है ना? करो इन्हें। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो यूनिवर्सल सेट लेंगे अपन। मान लीजिए ये कि यूनिवर्सल सेट है अपना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि क्या लेंगे, सेट ए लेंगे, तो ये सेट ए ले लिया, ठीक है। अब यहां देखो
ए और बी के बीच में कॉमन कोई है क्या? कॉमन एलिमेंट है क्या? ए बी सी डी ई, और इसके अंदर डी ई एफ और जी, यानी दो एलिमेंट कॉमन है। कॉमन है तो मतलब कुछ पार्ट ए का भी आएगा, तो बी इस तरीके से हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? अब देखो सी के अंदर, सी का कुछ कॉमन है क्या? देखो ए में से क्या आ रहा है, सी के अंदर ए आ रहा है, ठीक है, और बी के अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बी के अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अपन इसको इस तरीके से लिखो, देखो इसके अंदर तो कॉमन क्या है, बी और डी। ए और बी में कॉमन क्या है, डी और ई, ठीक है। डी और ई कॉमन है बी, ए और बी के अंदर, तो अपन इसको बोल सकते हैं ना। और सी, सी के अंदर क्या है, देखो ए में से ए में से तो कौन आ रहा है, ए, और डी बी में से क्या आ रहा है, ई। तो अपन इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि देखो इस तरीके से, देखो, और यहां लिख दो ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये क्या है, सी है। और इसके ए के क्या एलिमेंट बच रहे हैं अभी, ए बच रहा है, बी, सी, डी और ई यहां पर आ गया ना। बी का क्या बच रहा है, देखो डी और ई तो आ गया, क्या बचा है अब, एफ और जी बचा है। ये सी है, तो देखो सारे के सारे एलिमेंट आ गए ना इसके अंदर। ए के अंदर देखो ए बी, ए ए बी सी और डी ई पूरे एलिमेंट आ गए। बी के अंदर डी ई एफ जी, ये भी हो गया। ए के अंदर ए और ई, यही है ना, ऐसा ही कुछ। तो देखो यहां पर देखो सी किसके अंदर है, ए और बी दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो अपन बेन आरेख में इन सबको एलिमेंट्स को इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया ना कैसे किया? ये कॉमन पार्ट था तो कॉमन ले लिया, यहां भी कॉमन था तो कॉमन ले लिया। इस तरीके से अपन इनको बेन आरेख में व्यक्त करते हैं। समझ में आया कि देखो कितनी आसानी से अपन ने इन सबको व्यक्त कर लिया। अब अपन जैसे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और भी आसानी से, जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो बड़ी ही आसानी से अपन बेन आरेख की सहायता से उनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अपन क्या देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या देखेंगे अपन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या पढ़ेंगे अपन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो हेडिंग डालो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी कह सकते हैं अपन समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाओं में अपन पहला लेते हैं, पहला क्या लें अपन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर इसको हिंदी में बोले तो अपन कहेंगे समुच्चयों पर समुच्चयों की या समुच्चयों का संघ, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स या अपन कह देंगे समुच्चयों का संघ। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है देखो, कि मान लो दो समुच्चय है, दो समुच्चय, दो समुच्चय ए एवं बी, दो समुच्चय है, एक और बी, ए और बी, दो समुच्चय ए एवं बी का संघ
का संग वह समुच्चय है, का संग वह समुच्चय है, का संग वह समुच्चय है जिसके अवयव, जिसके अवयव दो समुच्चयों ए एवं बी का संग, दो समुच्चयों ए एवं बी का संग वह समुच्चय है जिसके अवयव ए में से हो, जिसके अवयव ए में है, जिसके अवयव ए में है, ए में है या बी में है, ए में है या बी में है या दोनों में है, या दोनों में है, या दोनों में है। ए एवं बी का संग, ए एवं बी का संग वह समुच्चय होता है जिसके अवयव ए में है या बी में है या दोनों में है, या दोनों में है। ठीक है, या दोनों में है। इसे ए यूनियन बी, इसे ए यूनियन बी द्वारा, इसे ए यूनियन बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए यूनियन बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इट मीन्स ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है एक्स ए में हो, एक्स ए में हो और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी कोई भी दो समुच्चय है, कोई भी दो समुच्चय दे दिया अपन को, एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दिया है, हमसे बोल रहा है कि इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे कि अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए ए के या तो कोई भी अवयव है, ए यूनियन बी क्या होता है कि वह समुच्चय होता है जिसके अवयव ए में से हो या बी में से हो या दोनों में से हो। समझ में आया ना, तो वो ए यूनियन बी होता है। यानी ए में से हो या बी में से हो, या बी में है या दोनों में है, मतलब कंप्लीट लेना है अपन को, ए में भी है बी में भी हो या दोनों में है, वो होता है ए यूनियन बी। यानी हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे अपन बेन आयलर डायग्राम में समझे तो बेन आरेख में, अगर बेन आरेख में समझेंगे अपन इसको, तो बेन आरेख में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तो कोई समष्टि समुच्चय हो गया, ये हो गया, ये कोई एक सेट ए है और ये एक कोई सेट बी है। ठीक है, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। अपन इसके ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कोई भी सेट ए का अवयव है या बी का अवयव है या ए यूनियन बी का अवयव है, तो यानी कि इसका ए यूनियन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट इसका ए यूनियन भी हो जाएगा ना, ये सारा का सारा ही क्या हो जाएगा, ए यूनियन भी हो जाएगा। समझ में आया, इसको समझना है। ए यूनियन बी, यूनियन को देखो अपन इनको या भी बोल सकते हैं या अपन कह सकते हैं कम से कम, कम से कम, कम से कम या अथवा भी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, या अथवा या कम से कम। जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा अपन को कि कम से कम एक अवयव हो, कम से कम कोई एक बार कोई भी खिलाड़ी हो तो खेलने वाला कोई भी क्रिकेटर है तो वही वो कम से कम कितनी बार खेलेगा, या कोई बुक पढ़ रहा है तो एक बुक को वो कोई भी व्यक्ति वो कितनी बार पढ़े, या 5 व्यक्ति है तो कम से कम किसी के हिस्से में एक बुक आए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ कम से कम का वो लगेगा ना कॉन्सेप्ट, तो आप समझ जाना कि कम से कम की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। समझ में आ गया ना,
तो ए यूनियन बी क्या हुआ कि ए यूनियन बी में अवयव या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। इसी तरीके से है इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा देखो, समुच्चयों का संघ। आप चाहो तो इसको एक नाम दे दो, एक नंबर दे दो, है ना? कुछ नाम दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है ना। इसको दे दो इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों, इसको क्या बोलेंगे अपन? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या बोलेंगे इसको अपन? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है देखो, दो समुच्चय, दो समुच्चय, दो समुच्चय ए एवं बी, दो समुच्चय ए एवं बी का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चय दो समुच्चय ए एवं बी का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चय ए एवं बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसके अवयव, जिसके अवयव, जिसके अवयव ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी दोनों के, दोनों के उभयनिष्ठ, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हैं, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हैं। इसे ए इंटरसेक्शन वी, इसे ए इंटरसेक्शन वी द्वारा निरूपित किया जाता है। ए इंटरसेक्शन वी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना? समझ में आया ना? और अपन और का मतलब होता है यूनियन। जहां भी अपन यूनियन की बात करेंगे तो और लगेगा, और इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या लगेगा? एंड लगेगा। तो इस ये क्या है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है कि अपन ने कोई भी दो सेट लिए, क्या लिए अपन ने? दो सेट लिए। तो दो सेट लिए तो अपन क्या बात करेंगे कि एक वह समुच्चय होता है जिसके अवयव, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वह होता है जिसके अवयव ए तथा बी, ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ हो, ए तथा बी दोनों का क्या हो? दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हो। यानी कि ए और बी जो दोनों का कॉमन अवयव है ना, जो दोनों के जो कॉमन अवयव है वही इसका उसका क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है। जैसे अपन वेन डायग्राम में समझे तो, जैसे अपन वेन डायग्राम में समझे इसको,
तो मान लीजिए ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये वाला, क्या हो गया, ये वाला। तो ये क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे अपन इसको, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया ना, यानी ये ए है, ये बी है, तो इसमें ए यानी ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे अपन वैसे भी कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 और बी में कोई एलिमेंट है 3 5 6 7, तो यहां से इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। तो यहां देखो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, यानी ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, जो दोनों में है। तो इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 3 5 6 7 है। तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हो गए, देखो 3 और 5, क्या हो गया, 3 और 5 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 और 5। तो इनका कॉमन क्या हो गया, 3 और 5 हो गया, ठीक है। ये बात हुई है उभयनिष्ठ अवयवों की। समझ में आया ना, उभयनिष्ठ अवयव क्या होते हैं, या दो समुच्चयों या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह होता है जो दोनों ही समुच्चयों में उभयनिष्ठ, दोनों ही समुच्चयों में जो इनके अवयव है वो क्या हो, उभयनिष्ठ अवयव हो, उनको बोलते हैं अपन सर्वनिष्ठ। अब पढ़ेंगे अपन समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा देखो, समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर ये क्या होता है, देखो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। कोई भी दो समुच्चय होते हैं, कोई भी दो समुच्चय होते हैं ए और बी, कोई भी दो समुच्चय लिया अपन ने ए और बी, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी एक सेट ए है, कोई भी सेट बी है, तो सेट ए में से जितने बी के जितने भी कॉमन अवयव है उन सबको हटा दो, तो ए जो बचता है उस वो होता है दो समुच्चयों का अंतर। समझ में आया, तो इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार, दो समुच्चयों दो समुच्चयों ए दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, लिखो दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए ए अंतर बी, दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, और लगा हुआ ना, ए एवं बी के लिए ए अंतर बी, ए अंतर बी, ए अंतर बी, समुच्चय समुच्चय ए के उन ए के उन अवयवों का, ए के उन अवयवों का समुच्चय, ए के उन अवयवों का समुच्चय
समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है। दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए ए अंतर बी समुच्चय ए के दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए ए अंतर बी समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में विद्यमान नहीं है। सॉरी, देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए ए अंतर बी समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में विद्यमान नहीं है, जो बी में विद्यमान नहीं है। इसे ए माइनस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। ए माइनस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो इट मीन्स ए माइनस बी बराबर एक्स सच दैट एक्स जो है किस में अंदर होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स किस में नहीं होना चाहिए, बी के अंदर। एक्स किस में नहीं होना चाहिए, बी के अंदर। जैसे अपन डायग्राम से समझे, वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से समझे तो अपन कैसे समझेंगे, देखो ये अपना क्या है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये अपना कोई सेट ए है, ये अपना कोई सेट बी है। इसको अपन ने क्या नाम दिया, सेट ए, इसको क्या नाम दिया अपन ने, सेट बी। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि ए इंटर ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी, ए अंतर बी। ये क्या होता है कि इसमें से क्या है कि ए के अंदर से किसके अवयव घटा दो, बी के अवयव। तो कौन सा सेट बच गया, केवल ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट। यानी ए के अंदर से कौन सा भाग घटा दिया, बी वाला पार्ट, यानी ये वाला पूरा पार्ट हट गया। ठीक है, ये अपन दूसरे अगर सिंपल भाषा में समझे, ए माइनस बी क्या होता है, ए में से वो सारे के सारे अवयव हटा दो जो बी के जो कॉमन पार्ट है, यानी ए में से बी वाला हटा दो, क्या बचेगा, ए बचेगा, ए माइनस बी। यानी कि ए माइनस बी में से बी वाला हटा दो, क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। समझ में आ गया। इसको आप कैसे भी समझ लो, कि जैसे आपको समझ में आए ना वैसे समझ सकते हो। कि जैसे दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए, ए अंतर बी, ए डिफरेंस बी क्या होता है, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय। समुच्चय
समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में विद्यमान नहीं है। देखो बी में विद्यमान नहीं है ना, जो बी में विद्यमान नहीं है, समझ में आया ना। इसे a माइनस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मतलब a माइनस बी बराबर एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a। x a में तो है एंड x किस में नहीं है, b के अंदर नहीं है। x किसके अंदर नहीं है, b के अंदर नहीं है। ये होता है a डिफरेंस b। कौन सा था ये अपना, कौन सा ऑपरेशन था, थर्ड ऑपरेशन। अब अपन अगला ऑपरेशन देखते हैं। देखो समुच्चयों का सम्मित अंतर, फोर्थ देखते हैं। देखो समझ में तो आ रहा है ना, ये सब सिंपल ही है ना। ये समुच्चयों का सम्मित अंतर, अपन इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मित अंतर। समुच्चयों का सम्मित अंतर, ये क्या होता है। देखो समुच्चयों का सम्मित अंतर, इसको समझो। देखो दो समुच्चयों दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए दो समुच्चयों ए एवं बी के लिए ए माइनस बी, या हम कह सकते हैं ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी एवं बी माइनस ए माइनस बी एवं बी माइनस ए का संघ, संघ को क्या बोलते हैं अपन, यूनियन, है ना। ए माइनस बी एवं बी माइनस ए का संघ, उनका उनका सम्मित उनका सम्मित अंतर उनका सम्मित अंतर उनका सम्मित अंतर कहलाता है, उनका सम्मित अंतर कहलाता है। इसे एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ये ट्रायंगल जैसा साइन है ना, इससे व्यक्त करते हैं अपन, है ना। एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, या एक और है प्लस के अंदर अपन इसको एक सर्किल, सर्किल के अंदर ही कि प्लस का साइन लगा देते हैं, इसको इससे भी व्यक्त करते हैं ना, इस सिंबल से भी व्यक्त करते हैं। द्वारा निरूपित द्वारा निरूपित किया जाता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर क्या होगा। देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी का डिफरेंस और बी माइनस ए का डिफरेंस। जैसे अपन ने डिफरेंस यहां भी पढ़ा था ना, ये पढ़ा था,
ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही है ना। देखो a माइनस बी का डिफरेंस तो ये हो गया, ये क्या हो गया, a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस बी है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा क्या। इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये b माइनस ए ही है ना, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। बात तो एक ही है ना, b में से कौन से पार्ट घटा दो जो a के हैं, यानी कि जो a में आ रहे हैं b के वो पार्ट घटा दिए जो a में है, या a को हटा दिया पूरा ना, तो क्या बच गया, केवल b ये वाला पार्ट बच गया। तो इसको अपन b माइनस ए भी बोल सकते हैं ना। तो अपन ने उसके अंदर क्या किया था, उसके अंदर क्या किया था, a माइनस बी ये वाला पार्ट और b माइनस ए, इन दोनों को क्या कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को यूनियन कर दिया। तो क्या हो गया हमारे पास में डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास में, ये वाला पार्ट बच जाएगा ना। समझ में आ गया। देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसको अपन एक तरीके से और व्यक्त कर सकते, एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है कि a यूनियन b, a यूनियन b में से कौन सा पार्ट घटा दो, a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, a यूनियन b में से कौन सा पार्ट घटा दिया, a इंटरसेक्शन वाला पार्ट। देखो इसको यहां से देखो, ये क्या है टोटल a यूनियन b था, इस ये पूरा a यूनियन b है ना, इसमें से कौन सा पार्ट घटा रहे हैं अपन, ये वाला पार्ट। तो फिर भी तो वही बात है ना, ये पूरा पूरा a यूनियन b है, इसमें से ये वाला पार्ट घटा रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, तब भी तो वही आ रहा है आंसर। ठीक है, चाहे तो अपन a माइनस बी कर लो, b माइनस ए, दोनों का यूनियन कर दो, चाहे दोनों का यूनियन करके उसके इंटरसेक्शन को घटा दो। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है ये, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अगर जैसे अपन इसको डायग्राम से समझे तो क्या होगा, वही होगा जो अभी समझा है। ये तो क्या हो जाएगा अपना a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना b माइनस ए, क्या हो जाएगा ये b माइनस ए। ये तो इसको तो क्या कहेंगे अपन a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा अपना b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन किया तो क्या आ गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। यहाँ आप क्या करो, a यूनियन b ले लो, इसमें से क्या घटा दो, इंटरसेक्शन घटा दो। ठीक है, ये पार्ट, ये बात हुई अपना सिमेट्रिक डिफरेंस की। अब अपन आगे पढ़ेंगे क्या, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या पढ़ेंगे अपन, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इतना समझ में आया क्या, अरे जो अब तक पढ़ा है वो समझ में आया क्या। देखो नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कौन सा था, ये अपना फोर्थ पढ़ लिया था। पांचवा देखो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या बात करेंगे अपन इसकी, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। ये क्या होता है देखो, पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है कि जैसे अपन को कोई सेट दे दिया, कोई भी सेट ए है, इसको ऐसे समझो कि ये कोई सेट है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, और अपन को यहाँ पर कोई एक सेट दे दिया ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का पूरक, ए को हटा दो बाकी का जो बचा है ना ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। ये लिखना है अपन को ना। लिखो कैसे लिखेंगे देखो। माना माना ए माना ए किसी समष्टीय समुच्चय, समष्टि समुच्चय अपन किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट को ना। किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट को। माना ए किसी समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय U का एक, माना ए किसी समष्टीय समुच्चय U का एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। माना ए किसी समष्टीय समुच्चय U का एक समुच्चय है, तब समुच्चय की जगह आप इसको उप समुच्चय कर लो तो अच्छा रहेगा ना। क्या कर लो इसको? उप समुच्चय, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। उप समुच्चय है। माना ए किसी समष्टीय समुच्चय U का एक उप समुच्चय है, तब उप समुच्चय U माइनस ए, तब उप समुच्चय U माइनस ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। तब उप समुच्चय अपन ने क्या घटा दिया? पूरे यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा दिया? ए को घटा दिया। तो जो भी सेट बचेगा वो क्या क्या होगा? उसका ए का क्या हो जाएगा? वो पूरक समुच्चय हो जाएगा ना, जिसे ए कॉम्प्लीमेंट, जिसे ए कॉम्प्लीमेंट या इसको ए डैश के द्वारा भी व्यक्त करते हैं ना। ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश द्वारा व्यक्त किया, द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? ये ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसमें? एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? यू के अंदर तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करना चाहिए? ये ए के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स जो है इस प्रकार से है कि एक्स जो है उसके यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय में तो होना चाहिए, उसके समष्टि समुच्चय में यूनिवर्सल सेट में तो होना चाहिए, लेकिन वो किस में नहीं होना चाहिए? ए के अंदर नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉम्प्लीमेंट सेट। या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ना। दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स जो है वो किस में नहीं होना चाहिए? ए के अंदर नहीं होना चाहिए। एक्स इस प्रकार से है कि वो किस में नहीं हो? ए के अंदर नहीं हो। जैसे अपन इसको डायग्राम से समझे तो ये यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय, और ये कोई सेट है अपने पास में ए, तो ए डैश क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है अपना, तो ए डैश क्या हो जाएगा? इसके बाहर का। किसके बाहर का? ये वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा ना।
देखो ये तो समझ लिया ना, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, यानी पूरक समुच्चय किसे कहेंगे अपन, कोई भी सेट लिया उसको हटा दो, बाकी का जो बचा है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। ये है नॉर्मल सी बात। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं, डिसजॉइंट सेट। अगला ये कौन से नंबर का था अपना, ये कौन से नंबर का है, फिफ्थ है। अपन देखते हैं अब सिक्स्थ है ना, देखो सिक्स्थ है ना, वो क्या हो जाएगा सिक्स्थ, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय को क्या कहेंगे अपन, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि कोई भी दो समुच्चय है, कोई भी दो समुच्चय है, तो दो समुच्चय कौन कौन से हैं? देखो दो समुच्चय, दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी क्या कहलाते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कब कहलाएंगे वो, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय सॉरी, दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कब कहलाएंगे, यदि उनमें, यदि यदि उनमें कोई अवयव, यदि उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, यदि उनमें कोई अवयव, यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, या हम कह सकते हैं नहीं हो, है ना, यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे अपन क्या लिखेंगे इसको, असंयुक्त समुच्चय, जैसे अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं ना इसको अपन, या हम कह सकते हैं अतः ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इसका मतलब समझो, देखो सीधा सा क्या कहना चाह रहा है, अपन ने कोई दो सेट लिया, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, तो अपन क्या कह रहे हैं कि असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे, कि दोनों के अंदर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। जैसे अपन इसको समझे, डायग्राम से समझे, तो देखो ये तो अपना क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया अपना, यूनिवर्सल सेट हो गया। अपन ने एक कोई सेट लिया ए, ये क्या लिया सेट ए, दूसरा सेट लिया बी, ये कोई सेट लिया ए, और या कोई दूसरा सेट लिया बी। अब इसके इसके अंदर देखो,
ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्या इनके अंदर कोई भी अवयव कॉमन है क्या? अरे कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पर, फाई है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असंयुक्त समुच्चय का। किसका हो गया ये, असंयुक्त समुच्चय का। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ए कॉमा ए और बी, यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी असंयुक्त है। क्या है, असंयुक्त है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। और यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, फाइव है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, असंयुक्त है। समझ में आया क्या इतना? अरे इतना समझ में आया क्या? जैसे अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। देखो, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने ए कोई सेट लिया 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 4। कोई भी दूसरा सेट लिया अपन ने, उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 8 और 9। ये कोई दूसरा सेट हो गया हमारे पास में। ये कोई एक सेट है, ये भी कोई एक सेट है। तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन वी क्या है, क्या दोनों के अंदर कोई भी कोई भी अवयव है वो कॉमन है क्या? अरे ए के अंदर और बी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असंयुक्त समुच्चय का। किसका हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय का। यानी अपन इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे अपन इसको, डिसजॉइंट सेट, है ना। समझ में आया ना इतना? तो ये था आज अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लीजिए उन सबका। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, बेन आयलर डायग्राम के बारे में समझा था। किसके बारे में समझा था, बेन आयलर डायग्राम के बारे में समझा था। तो इसके अंदर हमने देखा था, अब समझ में आ गया होगा बेन आयलर डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना। बेन आयलर डायग्राम के अंदर मतलब अपन समष्टि समुच्चय, उसको तो अपन किससे व्यक्त करते हैं, आयताकार बॉक्स से, आयताकार क्षेत्र से। और उसके उप समुच्चय को या तो वृत्तीय क्षेत्र से, कोई भी क्लोज वक्र से व्यक्त कर रहे हैं ना। उसके बाद में क्या देखा था अपन ने, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या देखा था, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उसके अंदर क्या देखा था अपन ने, यूनियन देखा था। यूनियन के बारे में अपन ने क्या कहा था कि कोई भी ए यूनियन बी क्या होगा, या तो वो एक ए का अवयव है, ए का अवयव है, बी का अवयव है, या दोनों का अवयव है। यानी कि वो कहीं यानी ए में भी है, बी में भी है, और दोनों के यूनियन, दोनों के कॉमन पार्ट भी है। तो वो सबको मिला के क्या होता है, ए यूनियन बी। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी दो सेट है तो वो क्या होना चाहिए, जो ए के और बी के जो कॉमन भाग है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ओवेनिस्ट भाग है, उसको क्या कहा अपन ने, इंटरसेक्शन कहा। उसके बाद में क्या देखा था, उसके बाद में क्या देखा था, देखो डिफरेंस देखा था अपन ने, यानी दो सेट का अंतर देखा था। तो दो सेट में यानी ए माइनस बी का डिफरेंस क्या होता है, ए में से वो सारे एलिमेंट घटा दो जो बी में भी हैं, ए में से वो सारे एलिमेंट घटा दिए जो किसके अंदर भी हैं, बी के अंदर ही, बी के अंदर भी है। तो ये होता है डिफरेंस सेट। उसके बाद क्या देखा अपन ने, सेमेट्रिक डिफरेंस। क्या देखा अपन ने, सेमेट्रिक डिफरेंस। सेमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, अपन देखो कि ए यूनियन बी ले लो और ए इंटरसेक्शन बी ले लो, और ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो तो क्या बच जाएगा, सेमेट्रिक डिफरेंस, यानी दो सेट का सेमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद क्या आया था अपना, कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट भाग ही आया ना अपना। कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा था अपन ने, मान लीजिए अपन एक सेट की बात कर रहे हैं ए की, और यू क्या है, अपना यूनिवर्सल सेट है। ये देखो एग्जाम्पल में ये यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है, अपन सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो ए जो है इसका भी उपसमुच्चय है, इसको कहेंगे अपन, देखो ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला जो भाग बच रहा है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि
ए को हटा दो, बाकी का जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा अपन ने, डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, ए और बी, ए दो सेट ऐसे हैं यदि इनका इंटरसेक्शन ले तो वो क्या हो, फाई हो, यानी कोई भी अवयव क्या हो, कॉमन नहीं हो, तो उसको बोलेंगे अपन डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए ना, इनका रिवीजन लगातार करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि आप नोट्स बनाते रहो और इनका भंडारा बन जाए और एक दिन कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, फिर बार बार आप देखते रहोगे लेक्चरों को 10-10 बार। ऐसा पढ़ो कि 1-2 बार में काम हो जाए, और बार रिवाइज भी करते रहिए साथ के साथ। ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा बता दीजिए। ठीक है ना। ओके।